जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव कर क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ साथियों, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। 2K करवाना है साथियों। अभी मात्रम कितना हुआ है? अभी लगभग 1700 सब्सक्राइबर है। जल्दी से आप लोग 2K करवा दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। एक एक क्वेश्चन को हम आराम आराम से अच्छे तरीके से समझाएंगे। और ये ऑब्जेक्टिव का पार्ट 4 है। यदि आप सारे पार्ट को नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक साथियों, एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या होता है? सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु अनंत होते हैं। दूरबिंदु क्या होता है साथियों? अनंत होते हैं। वही निकट बिंदु पूछ ले, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? साथियों, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन बोले या परावर्तन बोले, दोनों के 2 नियम होते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनरेटर, यानी कि इसको हम जनित्र भी कहा जाता है और इसको डायनमो भी कहा जाता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए साथियों हम प्रयोग करते हैं क्या करते हैं? प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। स्पेक्ट्रम यानी कि जो 7 रंग वाला होता है, इंद्रधनुष, इसको प्राप्त करने के लिए हम प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र का एस आई मात्रक क्या होता है? साथियों, चुंबकीय क्षेत्र का एस आई मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। सातवां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बायोगैस जिसको हम नेचुरल गैस भी कहते हैं का मुख्य घटक कौन सा है? बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन होता है। आठवां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जल का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? जल का अपवर्तनांक साथियों याद कर लीजिए 1.33 होता है। क्या होता है? 1.33 होता है। वहीं पर सबसे ज्यादा अपवर्तनांक 2.42 किसका होता है? हीरा का होता है। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हीरा का 2.42 होता है। नौवां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? साथियों, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र याद कर लीजिए, CaOCl2 होता है। क्या होता है? CaOCl2 होता है, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पीतल निम्नलिखित में से क्या है? साथियों, पीतल क्या है? तो पीतल एक मिश्र धातु है, जिसमें 2 धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि पीतल में कौन कौन से धातु मिलाकर बनाया जाता है। पीतल को कौन कौन से धातु मिलाकर बनाए जाते हैं, एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साथियों बताइएगा, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर जल्दी से आप लोग याद कीजिए। 1 मिनट का समय देते हैं, 15 सेकेंड में तो याद हो जाना चाहिए। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। सिरका में एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं। सिट्रिक में, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। और टार्ट्रिक अम्ल तो हम सबको पता है, इमली में पाए जाते हैं। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। सभी का एक एक उदाहरण एक बार में याद कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 12वां नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त के सदस्य क्या है? जो आवर्त सारणी है साथियों, अभी वाला आवर्त बोल रहा है, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो प्रथम आवर्त के सदस्य वो क्या कहलाते हैं? वो क्षारीय धातु कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? क्षारीय धातु कहलाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा,
लोहे के जंग से लेपित करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? जिंक से, सॉरी जंग नहीं, जिंक से लेपित करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो साथियों, लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए जिंक का लेपित करते हैं, उस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण बोलते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण बोलते हैं। चलिएगा 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है साथियों सोडियम। सोडियम इतना मुलायम धातु होता है, इसको हम चाकू से काट सकते हैं और इसको केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन से बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 15, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? साथियों, भोजन जब पचता है, तो भोजन जब पचता है साथियों, तो यह देखिए यह एक उष्मा छेपी भी अभिक्रिया हो सकता है। उष्मा छेपी अभिक्रिया भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको उष्मा छेपी अभिक्रिया नहीं दिया है। इसका मतलब क्या है? उपचयन होगा। क्यों? क्योंकि जब इसको हमें चाहिए, भोजन के पचने के लिए ऑक्सीजन को चाहिए, तो ऑक्सीजन का जुड़ाव होता है, तो यहाँ पर क्या हो गया? ग्लूकोज के रूप में होता है ना, ऑक्सीजन का जुड़ाव होता है, उसके लिए हमें उपचयन हो जाएगा। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? देखिए एल्कोहल से तो हम ऐसे ही पता चल रहा है साथियों, OH होगा अल्कोहल से। इथाइल, इथ मने 2 कार्बन, मिथ मने 1 कार्बन, इथाइल मने 2 कार्बन। तो 2 कार्बन किस में है? तो 2 कार्बन ऑप्शन बी में है केवल, तो C2H5OH हो जाएगा, C2H5OH हो जाएगा। क्लियर? चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सोना यानी कि Au का परमाणु संख्या क्या है? ये देखिए Au का परमाणु संख्या क्या होता है? 79 होता है। Au का Ag और Au ये दोनों जरूर याद कर लीजिएगा, 1 से 30 तक तो याद करबे कीजिएगा, उसके अलावा भी याद कर लीजिएगा। क्या होता है? 79 यानी कि उसको हम 59 भी बोलते हैं। चलिएगा 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के पाचन की क्रिया का शुरुआत कहाँ होता है? मुख गुहा से हो जाता है। क्या होता है? मुख गुहा से हो जाता है। मनुष्य का जो भोजन का पाचन अरहरम जो होता है, अरहरम होता है, वो मुख गुहा से ही हो जाता है। मुख गुहा क्या होता है? ये तो सभी को पता है, मुख गुहा से ही स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जब मुंह में लेते हैं तब तभी से स्टार्ट हो जाता है, सलाइवा मिक्स स्टार्ट हो जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, रक्त का लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है? जो हमारा ब्लड होता है वो रेड होता है, लाल होता है, वो किस कारण से होता है? हेमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण से रक्त जो है वो लाल होता है। 20वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पत्ती में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? पत्ती में साथियों गैसों का आदान प्रदान होता है रंध्र के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा किया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, पराग कोश में परागकण का वर्तिका तक पहुंचाने क्या कहलाती है? बताइएगा। जो परागकण है, पराग कोश से निकलता है परागकण, परागकण को हम वर्तिका काग्र तक पहुंचाते हैं, यानी कि फीमेल जो पुष्प होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं परागगण। क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं, उसको परागगण कहते हैं। निषेचन मनुष्य में होता है, निषेचन जो होता है वो मनुष्य में होता है। क्या होता है? फीमेल जो गैमेट्स है वो फीमेल गैमेट्स तक पहुंचाने वाले को हम क्या कहते हैं? उसको हम निषेचन कहते हैं। लेकिन इसको परागकण जो वर्तिका काग्र तक पहुंचाने वाले को हम क्या कहते हैं? परागकण बोलते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 22 नंबर, स्त्री में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। स्त्री में साथियों पूर्ण लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं एक्स वाई स्त्री में होते हैं और एक्स एक्स क्या होते हैं? पुरुष में होते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ओजोन का आणविक सूत्र क्या है? ओजोन परत का आणविक सूत्र O3 होता है। क्या होता है साथियों? O3 होता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है जो शरीर की स्थिति तथा संतुलन को अनुरक्षित करता है? जो हमारे मस्तिष्क का जो शरीर का स्थिति और संतुलन बनाया जाता है उसको हम कहते हैं अग्र मस्तिष्क। उसको हम क्या कहते हैं साथियों? उसको हम कहते हैं अग्र मस्तिष्क कहते हैं, जिसको हम सेरिब्रम भी कहते हैं, सेरिब्रम भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, शरीर वह कौन? शरीर की स्थिति और संतुलन बनाने में,
तो पीछे वाला अनुमस्तिष्क भाग हो जाएगा, अनुमस्तिष्क हो जाएगा, जिसको हम सेरी क्या कहते हैं, सेरिबेलम कहते हैं, सेरिबेलम। सेरिब्रम तो वो दूसरा काम करता है ना, किसको हम क्या कहते हैं, सेरिबेलम कहते हैं। सी ऑप्शन कर लीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जो, जोड़े लाल ग्रंथि पाए जाते हैं। अब ये क्वेश्चन हम नहीं, आप बताइएगा। ये क्वेश्चन 2 बार अभी तक आ चुका है, केवल अति चेंज कर दिया, क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज किया, बाकी सब वही है। तो क्या हो जाएगा, मनुष्य के मुख गुहा में टोटल कितने जोड़े लार ग्रंथि पाए जाते हैं, तो टोटल 3 ग्रंथि पाए जाते हैं। टोटल क्या जाते हैं, पाए जाते हैं, 3 ग्रंथि पाए जाते हैं। साथियों, पार्ट 4 में भी हमने 25 क्वेश्चन किए हैं। तो बताइएगा 25 क्वेश्चन में आपको कितना क्वेश्चन अभी कंटेस्ट हो गया होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा भी चैनल मोनेटाइज हो जाए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे साथियों अगली क्लास में।